नमस्कार साथियों, मैं योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया नेटवर्क 24x7। हरियाणा की लोकसभा चुनाव का समापन हो चुका है और इस समापन के बाद जिस तरीके से पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटों पर कब्जा किया है, जनता जनार्दन ने अपनी वोट की चोट से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लोकसभा के बड़े बड़े दिग्गज थे उनको हराकर 5 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में डाली हैं। तो बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में लगभग 40 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिसका कांग्रेस पार्टी की फेवर में इफेक्ट दिखता नजर आया और उसी इफेक्ट का जो प्रभाव है विधानसभा से जुड़े जो तमाम क्षेत्र हैं उनके जो नेता हैं उनके अंदर भी एक पॉजिटिविटी जो है, एक एनर्जी जो है मिलती नजर आई, क्योंकि जनता जब वोट से सपोर्ट करती है तो काफी ज्यादा प्रभाव आने वाले समय में मिलता नजर आता है, क्योंकि 2 से 3 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है और इस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर हरियाणा में सरकार बनाए और मौजूदा जो इस समय हालात बन रहे हैं हरियाणा में अल्पमत की सरकार का भी इशू कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। हमारे साथ घरोंडा विधानसभा से एक ऐसे दिग्गज चेहरे सतीश राणा कहरवाली जो लगातार कई सालों से घरोंडा विधानसभा की राजनीति में सक्रिय हैं। विधानसभा की तैयारियों की अगर हम बात करें और लोकसभा में जिस तरीके से पार्टी ने 5 सीटों पर जो है जीत हासिल की है, वोटरों का जो रुझान कांग्रेस की तरफ गया है, तो बातचीत करने की पूरी जो है व्याख्या से बातचीत करेंगे। सतीश जी, आपका चैनल में सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को भी धन्यवाद करता हूं। जी जी सतीश जी, लगातार जो बात करें कांग्रेस के एफर्ट की, तो कई सालों से अब इस तरीके से 5 सीटों का एक ग्राफ उछला है, कहीं ना कहीं जनता ने अपनी वोट से सपोर्ट किया है। किस तरीके से एनर्जी मानते हैं पार्टी में आई? देखिए, भाजपा की तानाशाही रवैया और प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जिस तरह से जंगल राज, जिस तरह से इन्होंने घोषणा पत्र में अपने वायदे गिनवाए थे, हम जनता के लिए 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, महंगाई को कम करेंगे, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेंगे। आज ये लोग तमाम मुद्दों पर फेल हो चुके हैं। आज जनता जनार्दन ने जिस तरह से मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है, उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही देश की ऐसी पार्टी है जो गरीब आम जन की पार्टी है। चाहे वो किसान की बात करूं, मजदूर की बात करूं, व्यापारी की बात करूं, आज हर वर्ग तो दुखी है। तो आज जनता ने जिस तरह से वोट की चोट से इनको दरकिनार किया है, आने वाले विधानसभा के 3 महीने के बाद जो चुनाव होंगे, हुड्डा जी के नेतृत्व में 60+ के साथ हम हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो बात करें कि अगर करनाल लोकसभा की दिवांशु बुद्धि राजा ने काफी अच्छी लीड ली जो पिछले चुनाव के कंपैरिजन में अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं करनाल अगर विधानसभा की घरोंडा की अगर हम बात करें तो घरोंडा के 10 सालों के प्रोजेक्टों की बात करें तो लगता है आपको कि विकास कार्य हुए हैं? मेरे को तो कहीं विकास नजर नहीं आता। विकास एक जगह तो जरूर आता, हाँ, घरोंडा के लोकल विधायक ने अपना विकास जरूर किया है। जी। तो विकास की अगर बात करूं तो सड़कों पर तारकोल नहीं है, गली में ईंट नहीं है, नालियों में गंदगी भरी हुई है। आज हर वर्ग, अगर मैं देखूं, गांव देहात में परेशान है। आज मच्छर, मक्खी, हैजे की बीमारियां, इतनी बुरी तरह से लोग परेशान है, क्योंकि ना कहीं सफाई की व्यवस्था है, ना पानी की निकासी है, ना स्कूल में टीचर है। इस बात की विकास की बात करते हैं। अगर इन्होंने विकास की बात की होती तो विकास के नाम पे ये प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी उधारे कैंडिडेट लेकर चुनाव ने लड़वाते और विकास के नाम पर वोट मांगते। तो मैं, जनता ने जिस तरह से इनको सबक सिखाया, कांग्रेस पार्टी ने 5 सीट जीती है लोकसभा की और 3 पर हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। तो इससे साफ नजर आता है कि आने वाले चुनाव के अंदर आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को हाथ पे रखा है और विधानसभा में साफ कर देंगे इनको, एक नारा पार्टी ने दिया है कि अब हाथ और विधानसभा में साफ। बात करें सतीश जी आपकी, तो किसानों से आप जुड़े रहे हैं। पूर्व में भी आप किसान नेता के तौर पे आपने कार्य किया, हरियाणा में भी आपने किसानों के जो है हेल्प के लिए कार्य किया। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी बेल्ट की बात करें, किसानों के हितों के लिए
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की किस प्रकार की जो नीतियां हैं आने वाले विधानसभा में जिससे किसानों को फायदा होगा? देखिए, जिस तरह से किसान मंडियों में फसल लेने जी। बेचने के लिए मजबूर है, आज पोर्टल की इतनी बड़ी समस्या है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, केंद्रीय नेतृत्व और हरियाणा नेतृत्व बार बार एक ही बात बोल रहा है कि जैसे ही सरकार बनेगी ये पोर्टल हम डस्टबिन में डाल देंगे, ताकि किसान आए मंडी में अपनी फसल का उचित दाम मिले। स्वामीनाथन आयोग की जो बार बार ये कह रहे थे भी 2022 तक, आज तो 24 में खड़े हैं। जी। भाजपा ने घोषणा की थी 2022 तक हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर देंगे और किसानों के आय को डबल कर देंगे। आज किसान भी दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है, व्यापारी भी दुखी है। आज सेलर हर साल 10 से 15% सेलर तबाह हो रहे हैं, बंद होने की कगार पे हैं, क्योंकि पॉलिसी, ये लोग पॉलिसी बनाते हैं ताकि व्यापारी मर जाए, किसान मर जाए। और आज हालात इतने बुरे हैं कि किसान की हालत, ये डबल करने की आय की बात करते हैं, आज आत्महत्या करने पे मजबूर खड़ा है, व्यापारी परेशान है। अब किसान के बाद युवाओं की बात करने की कोशिश करेंगे। गोंडा के अंदर अब ये गांव में आपके विचरण करने गए थे, तो व्यायामशालाओं की अगर बात करें, व्यायामशालाएं खोली गई थी, कई व्यायामशालाओं का नामो निशान नहीं, करोड़ों रुपए का लगता है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ऐसी बू नजर आती है। और गोंडा के जो स्टेडियम थे वो भी, उनका भी कहीं ना कहीं नामो निशान मिटता नजर आ रहा है। क्या देखते हैं, युवाओं के लिए स्टेडियम नहीं है, व्यायामशालाएं जो है उसमें रह गई है। देखिए, किसान की बात चल रही थी, किसान जिस तरह से जी। एक साल किसानों का धरना रहा, जी। जिस तरह से लगभग 750 किसानों की शहादत इस सरकार ने ली, जी। और जिस तरह से लाठीचार्ज खिलाड़ियों पे किया, किसानों पे किया, आम जन पे किया, तो ये लोग सिर्फ लाठियों की बात करते हैं, पोर्टल की बात करते हैं, लाइनों की बात करते हैं, विकास के नाम पे ये सिर्फ घोषणा करते हैं। आज व्यायामशाला की बात करें, किसी भी गांव के अंदर व्यायामशाला में कोई भी कोच नहीं है, कोई भी सामान नहीं है, जाके वहां कोई व्यक्ति जाके व्यायाम कर सके। अगर कहीं थोड़ा बहुत लगा, वो इतना लो क्वालिटी का है, वो लगते ही टूट चुका है, कहीं नामो निशानी है। करोड़ों रुपए का घोटाला इस काम के अंदर इन लोकल नेताओं ने और इस भाजपा की सरकार ने किया है, क्योंकि छलावा करते हैं, दिखावा करते हैं, घोषणाएं करते हैं, धरातल पे कुछ नहीं मिलता। रस्ती जी, विधानसभा की तैयारियों की बात करें तो कहीं ना कहीं बड़ा चेहरा जुड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली आपके लगातार दौरे देखते नजर आ रहे हैं, चंडीगढ़ भी आप जा रहे हैं। गोंडा कांग्रेस पार्टी के जो तमाम जो विधानसभा की तैयारियों की बात करें तो काफी लंबी लिस्ट नजर आती है। तो लोकल जनता चाहती है कि लोकल कैंडिडेट आए, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि किस प्रकार से प्रभाव रहेगा? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का लगभग 30-32 साल से घरौंडा के अंदर विधायक नहीं है, उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्योंकि टिकट वितरण गलत होना और लोकल पे मंथन ना करना। बाहरी लोग आकर चुनाव लड़ते गए और पार्टी हारती गई। वो लोग बरसाती मेंढक की तरह जब चुनाव आता है तो फिर वो निकल आते हैं बरसाती सीजन की तरह। तो आज हालात दूसरे, कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ, अब अभी हमारे हुड्डा साहब ने और उदय भान जी ने, अभी कल परसों हमारी बैठकें थी और विधायक दल की बैठक थी, पीसी भी थी, उन्होंने एक बात बोली है भी विधानसभा के भाई जो भी जिताऊ उम्मीदवार होगा, चाहे वो बिरादरी कोई भी है, विषय बिरादरी का नहीं है, और लोकल पे फोकस होगा और सबसे बड़ा जिताऊ कैंडिडेट पार्टी मैदान में उतारेगी। अब ऐसी बार नहीं है अभी कोटा सिस्टम हो जाए, कोई सेटिंग करके लिया है, जो धरातल पे होगा, जो लोकल होगा, जनता वोट भी उसको देगी और पार्टी टिकट भी उसको देगी। गोंडा विधानसभा में सतीश राणा को मौका दिया जाता है, तो क्या ड्रीम प्रोजेक्ट देखते हैं गोंडा के लिए, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, गोंडा स्वास्थ्य के शिक्षण में बहुत पिछड़ चुका है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ चुका है, साफ सफाई के मामले में पिछड़ गया, आज पानी की बहुत बड़ी समस्या है, आज महंगाई, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। आज कोई रोजगार गोंडा के अंदर ऐसा कोई उद्योग नहीं लगा पाई है 10 साल में सरकार, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके और आम देहात के अंदर लोगों को कोई बड़ा हॉस्पिटल की बात करें, अगर हॉस्पिटल इन लोगों ने बनाए, वहां पे डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, हम तमाम जो बेसिक मुद्दे होते हैं, जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, हम सिलेंडर को 500 रुपये में करके देंगे, आज 6,000 रुपये पेंशन करके देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री करके देंगे, 100 गज के प्लाट और मकान देने की बात करेंगे। जो आज इन लोगों ने 5 किलो अनाज की बात की है, ये लोग तो हाथ में कटोरा दे रहे हैं, तो ये विकास की बात नहीं करते, कोई उद्योग की बात नहीं करते। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर हम 5 किलो अनाज के साथ साथ लोगों को रोजगार भी देंगे। ताजा रिपोर्ट आई है गेहूं के भंडारण को लेकर, कहीं ना कहीं भंडारण की बहुत ज्यादा कमी देश के अंदर इस समय एक ताजा रिपोर्ट में सामने आया है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार बड़ी बड़ी गरीबों को राशन बांटने की बात करती है, तो क्या राशन बांटने से गरीब ऊपर उठ पाएगा? नहीं,
देखो, जरूरत अगर किसी गरीब को है उसको राशन पानी भी मिलना चाहिए, मैं बोलता हूँ। पर खाली राशन देने से गरीबी रेखा से हम लोग ऊपर नहीं उठेंगे। उनको उचित शिक्षा, अगर आज मैं शिक्षा की बात करूं, अब हर स्कूल के अंदर 1 या 2 टीचर हैं। स्कूल 10वीं तक का है, टीचर 2 हैं। वो बेचारे मिड डे मील में लगे रहते हैं या उनके गुणा भाग में लगे रहते हैं। बच्चे आते हैं, सारा दिन खेल कूद के चले जाते हैं। ना कोई वहाँ पे डेस्क है, ना टाट है, ना टीचर है, ना पढ़ाई की व्यवस्था है, ना शौचालय है, ना पीने का पानी है। इस तरह की तमाम सुविधाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर इन बेसिक चीजों पर, पानी सबसे बड़ी समस्या, शिक्षा सबसे बड़ी समस्या, बिजली सबसे बड़ी, जो बेसिक चीज गरीब आदमी की बात है, और हम उस पे काम करेंगे ताकि रोजगार बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में देश आगे बढ़े, और शिक्षा के क्षेत्र में साथ साथ गरीब आदमी के लिए उचित काम की व्यवस्था हो। हम सरकार में ऐसी योजनाएं लेके आएंगे। नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनने लगातार पिटारे खोले जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े पिटारे में, चाहे रोजगार की बात करें, अभी स्टेट बढ़ रही है, 5000 जो है नौकरियों के लिए कार्य करने जा रही है। प्लाटों की बात करें, रजिस्ट्रियों के लिए जो है अब पिटारे खोले जा रहे हैं। तो ये इलेक्शन नजदीक आते ही पिटारे क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, 10 साल में इन लोगों ने घोषणा ही तो की है। अब जो नौकरियां लगी हैं, जो डी ग्रेड की है, सी ग्रेड की है, वो कोर्ट के माध्यम से रद्द हो जाती हैं और नई नई घोषणा ये लोग करते हैं। अब 3 महीने का शेष समय है। अगर इन्होंने नौकरी देनी थी, रोजगार देना था, 10 साल की सरकार थी, तो उसमें पिटारा खोलते, गरीब के लिए भी खोलते, अमीर के लिए भी खोलते, किसान के लिए भी करते। आज ये सिर्फ घोषणाएं करेंगे, लोगों को बहकाने का काम करेगा। मैं तो आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से लोगों से अपील भी करूंगा कि इनके बहकावे में मत आइए, क्योंकि ये लोग सिर्फ घोषणाएं करते हैं। कांग्रेस पार्टी काम करके दिखाएगी, लोगों को रोजगार भी देगी और आपको महंगाई से भी निजात देगी। राहुल जी ने जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक और 2 यात्राएं की, तो जिस तरह से राहुल जी देश के अंदर बात करते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, लोगों को डर निकालने आए हैं। आज डर निकला है, लोगों के बीच से भय का माहौल दूर हुआ है। और राहुल जी बार बार डंके की चोट पर बोलते हैं कि देश के हालात ठीक नहीं है। जैसे इंडिया गठबंधन ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, तो आगे भी हम लोग इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल है मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और जो भी न्याय की बात होगी, अन्याय के खिलाफ एकजुटता के साथ, देश की जनता के साथ हमारा गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। तो विधानसभा की बात करें, 40 सीटों पर काफी अच्छी पकड़ जो है वोटर ने दी है कांग्रेस पार्टी को। आने वाले 3 महीने के बाद जब भी चुनाव होंगे, तो कांग्रेस कितने बहुमत से जो है आगे जाने की जो है स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है? देखिए, आज इनको कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में हाफ रख दिया है जी, और 3 महीने बाद इनको हम साफ कर देंगे। 65+ के साथ हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। आप लोगों की अपनी सरकार बनी है, गरीब आदमी की सरकार बनेगी, और जिससे 36 बिरादरियों का भला होगा। और द्वेष की भावना से जिस तरह से भाजपा काम करती है, कांग्रेस पार्टी हर गरीब की पार्टी होगी, हर व्यक्ति की पार्टी होगी। उसको लगेगा ये मेरी सरकार है, हर व्यक्ति का काम होगा। तो गोंडा विधानसभा में कैरवाली आपका गांव है, लोकल के नाते गोंडा से कितना जुड़ाव मानते हैं, कितना सपोर्ट जो है, किस तरीके से तैयारी देखते हैं? देखिए, मैं लोकल होने के साथ साथ 36 बिरादरियों के बीच में रहता हूं, और मेरा गांव कैरवाली है। और मैं, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया, तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी, और जनता के बीच में रहकर अपने हलके की आवाज को उठाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि सतीश राणा लगातार तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। जब दिल्ली जो हो चाहे चंडीगढ़ हो, तो इस अहम भूमिका में जनता के बीच रहकर तमाम मुद्दे उठाना, और बात करें हर घर कांग्रेस कार्यक्रम की, भारत जोड़ो यात्रा की, तो तरह तरह के जो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने किए, तो उसके माध्यम से भी अपनी बात जो है सतीश राणा गांव में रखते नजर आ रहे हैं। तो एक खास खबर को शेयर करते रहेगा ज्यादा से ज्यादा। और आने वाले 3 महीने बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे, तो मौजूदा जो सरकार की जो नीतियां हैं, किस तरह से जनता पर आघात जो उन्होंने किया है, उसका भी जनता जो है इंतजार कर रही है। लेकिन कौन सा वो शख्स होगा जो लोकल होगा, जनता का प्रिय होगा, जो कांग्रेस की इस गोंडा विधानसभा का सीट का सूखा खत्म करेगा? देखिए आज की एक खास रिपोर्ट, बने रहिएगा मेरे साथ। सभी को योगेश वर्मा का नमस्कार।